भगवान जो है वो भाव के भुखारी हैं, वो प्रेम के भूखी हैं। तो अगर हम भाव से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हमारी बात ज़रूर सुनते हैं। चलिए आज मैं आप लोगों को एक अच्छी सी प्रसंग बताती हूँ। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ स्वाति। एक संत महात्मा थे, वो श्री रामचंद्र जो है उनको पूजा तो करते थे, पर वो श्री रामचंद्र भगवान को ना अपने शिष्य मानते थे। शिष्य तो पुत्र के समान होता है, तो इसीलिए वो पुत्र ही मानते थे। वो क्या करते थे, हर दिन मंदिर पे जाते थे, अपने गले से माला निकाल के श्री रामचंद्र को पहनाते थे। ये सिलसिला रोज की है। एक दिन क्या हुआ, बहुत सारे लोग ये देखने लगे कि वो जो संत महात्मा है वो सीधा सीधा आए और फिर अपने गले से माला निकाल के श्री रामचंद्र जी को चढ़ाते थे। तो ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर क्या हुआ, वो सब लोग इकट्ठे होकर पुजारी जी से बोलने लगे, पुजारी जी ये क्या सही बात है? अपने गले से माला निकल कर कोई थोड़ी ना भगवान को पहनाता है। अगर माला पहनानी है तो बाजार से माला खरीद के भी ला सकते थे ना। भगवान है वो, थोड़ी ना है वो थोड़ी ना उनके रिश्तेदार है, तो ऐसे निकाल के ऐसे पहना नहीं चलेगा ना। तो फिर क्या हुआ, अगले दिन जब वो आए, वो संत महात्मा आए, पुजारी जी उनको उस संत को कहने लगे क्या कि संत महात्मा बाबा, अगर आपको माला पहननी है तो आप बाजार से एक नई माला खरीद के लाएं तो मैं उनको चढ़ा दूंगी, ऐसे नहीं होगा। तो ये बात जब सुने तो वो जो संत महात्मा थे उनको थोड़ा बुरा लगा। फिर वो क्या किए, वहाँ से चले गए और फिर बाजार से एक नई माला खरीद के ले आए। नई माला खरीद के लाने के बाद पुजारी जी को देते हैं और पुजारी जी जब उस माला को भगवान श्री रामचंद्र के ऊपर ऐसे चढ़ाते हैं तो माला जो था वो बिखर के गिर गया है। फिर क्या हुआ, वो फिर से माला को ऐसे गांठ बांध के फिर से श्री रामचंद्र जी के ऊपर पुजारी जी वही माला जो गिर गया था उसको फिर से निकाल के ऐसे भगवान को चढ़ाए, तो फिर से भी माला टूट जाती है। तो ये सब देखकर पुजारी जी अब बाबा से बोले कि बाबा आप ही चढ़ा दो। तो बाबा ने क्या किया, फिर अपने गले से जो माला वो जो पहने थे उनको निकाल के श्री रामचंद्र जी के ऊपर ऐसे चढ़ाए। तो वो माला क्या हुआ, जब श्री रामचंद्र जी पहने तो वो माला अब ठीक ठाक गले में रह गया। फिर क्या हुआ, पुजारी जी माफ़ी मांगने लगे भगवान को, भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। फिर क्या हुआ, कुछ दिन ऐसे ही चला, ऐसे ही बात ऐसे ही आगे बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ, एक दिन पुजारी संत बाबा ने पहले की तरह आके मंदिर से बाहर खड़े होके पुजारी जी मैं आ गया ये चिल्लाते वक्त पुजारी जी थोड़ा काम में व्यस्त थे तो उत्तर नहीं दे पाए और फिर सीता माता को भी पर्दा नहीं लगा पाए। तो पुजारी जी क्या करें, जब काम में व्यस्त थे तो वो संत महात्मा, उनको तो पता ही नहीं था, उनको लगा कि पुजारी जी सीता माता के आगे पर्दा लगा चुके होंगे। फिर वो मंदिर पे आ गए। जब मंदिर पे आ गए तो पहले की तरह उस तरह माला इसे निकाल के श्री राम को पहनाते हैं। जब पहनाते हैं ठीक उसी वक्त क्या हुआ, पुजारी जी वहाँ से जा रहे थे। पुजारी जी जब देखे कि सीता माता के जो विग्रह था उनके सामने पर्दा, तो वो बड़े अचंभित हुए और बोले बाबा मैंने तो आज पर्दा माता के आगे नहीं लगाई, तो ये कैसे हुआ? तभी तो पुजारी जी ये बोले कि नहीं मैं जब आया था तो पर्दा तो पहले से ही लगा था, मैंने कुछ भी नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर क्या हुआ, वो जो पुजारी जी थे, पुजारी जी को ऐसे लगने लगा और एहसास भी हो गया कि शायद सीता माता ही खुद ब खुद अपने चेहरे पर पर्दा ऐसे लगा चुके होंगे। तो दोस्तों जब हम भगवान के साथ कोई भी रिश्ता बनाते हैं तो भगवान उसको निभाने ज़रूर आते हैं। और खुद ब खुद आप भी, मैं आप सबको ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप सब भी भगवान के साथ कोई ना कोई रिश्ता ही बना लीजिए, फिर देखना चमत्कार। हरे कृष्ण।